वे नमाज सजगदार जोगी पीर धाम से जानेंगे कि बाबा जी कैसे हमें और कौन कौन सी मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। तो 5 देव उपासना जो हिंदुस्तान में माया से बाहर है, मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाली है, वो शिव उपासना, विष्णु उपासना, आदि शक्ति दुर्गा उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना। गुरु भक्ति के साथ ये सारी उपासनाएं होती हैं। जैसी भक्ति गुरु की हो वैसे ही आराध्य इष्ट की हो, जैसे आराध्य इष्ट की हो वैसे ही सेम गुरु की हो, या कली गुरु भक्ति ही हो। तो ये 5 देव उपासना जो मोक्ष मुक्ति देने वाली है गुरु भक्ति के साथ। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें आता श्री गुरु चरण सरोज, ये गुरु भक्ति के साथ आराधना की जाए। ओम तत्सत ये भागवत गीता कहती है कि तत्वदर्शी गुरु के माध्यम से गीता को पढ़ा जाए। तो अब ये मोक्ष मुक्ति देने वाली बाबा जी शिव शक्ति शिव शंकर जी के अवतार हैं, इसलिए उनकी भक्ति हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान करती है। भूर्भव ओम भूर्भुवः स्वाहा हम मंत्र पढ़ते हैं, ये भर उसमें आता ओम भूर्भुवः, ये भूर्भुवः स्वाहा महा जना तपा सता। ये जिस धरती पे हम बैठे हैं ये 7 लोग हैं ऊपर और 7 नीचे, अतल वतल शीतल मातल सातल पताल। इस तरह से ये 14 भवन होते हैं, इसमें 11 स्वर्ग रहते हैं। तो यहाँ तक कि जो सारी जीव की कह लो इसके लिए साधना करे, स्वर्ग जाने के लिए कर्म कांड करे, तो उसका रिजल्ट 84 लाख योनियां ही होता है। जब उन देवताओं की भक्ति करे जो माया के अंडर है, जैसे कि 11 स्वर्ग के 11वें स्वर्ग का राजा ब्रह्मदेव है, उसके नीचे प्रजापति, उसके नीचे बृहस्पति, उसके नीचे इंद्र, 8वें स्वर्ग का राजा। तो इंद्र गौतम ऋषि की जो बीवियां अहिल्या, इतनी सुंदर अप्सराएं होने के बाद वही उसके पास रंभा, उर्वशी, मेनका, वो गौतम ऋषि के इस मानव शरीर के उनकी अहिल्या पे जाके पत्नी पे जाके आसक्त होता है और दुष्कर्म करता है और शराब खाता है। और जब कृष्ण भगवान ने पूजा उसकी बंद की तो उसने क्रोध आया, उसको अहंकार में आया कि मैं पूरे गोकुल को ही वृंदावन को ही डबो दूंगा। तो तब फिर गोवर्धन लीला हुई वहां पे। तो कृष्ण जी ने भी इंद्र की पूजा करने को रोका, क्योंकि इन सब की पूजा जो माया के अंदर देवी देवता में 84 लाख में ही घुमाती है। पर बाबा जी जो कि शिव शंकर जी के अवतार हैं, तो ये 7 लोक के ऊपर 14 पुरियां, 7 नीचे 7 ऊपर। आगे खेचरी नदी, उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे कह रहे हैं ये इंडिया, ये पाकिस्तान सेंटर में बॉर्डर है, तो वो एक लाइन समझो, लाइन ऑफ कंट्रोल कह दो खेचरी ने। ये माया तक का एरिया है, ये यहाँ तक जो है वो 84 लाख में घूमते रहेंगे चक्कर लगाते रहेंगे। इससे पार होते ही ध्रुव लोग, जिन्होंने विष्णु जी ने जिनको वरदान दिया था नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जब किया, साधना की कि तुम्हारा एक लोक होगा, प्रलय में भी वो नष्ट नहीं होगा। तो ध्रुव लोक, फिर सामने परव्यूम लोक। परव्यूम लोक में कश, मत्स्य, बरहा, वामन, मोहिनी, नरसिंह, ये जो विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं परमात्मा के, महाविष्णु वैकुंठ धाम के जो वैकुंठ में जो वास करते हैं, उनके जो आंशिक अवतार हैं। और विष्णु, महाविष्णु को परमात्मा कहते हैं, भगवान की ज्योति को निर्गुण निराकार निर्विशेष को ब्रह्म कहते हैं, और राम कृष्ण के रूप में अवतार ले तो उसको भगवान कहते हैं।
तो ये परमात्मा के जो 24 अवतार होते हैं इसको परव्योम लोक कहते हैं। तो परव्योम लोक से माया खत्म हो जाती है खेतड़ी नदी से बाहर। तो फिर आगे बैकुंठ धाम है, शिवलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, आदि शक्ति दुर्गा लोक है, शक्ति लोक कह सकते हैं उसको। फिर मोक्ष पाने के लिए सचखंड, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों के लिए। तो बाबा जी के दो रूप है, निराकार स्वरूप शिव साकार रूप वो रत्नों के पुत्र बन के आए, तो माँ लक्ष्मी विष्णु के घर प्रकट हो, तो निराकार भी है साकार भी है। तो निराकार रूप में ओम जय श्री जोड़ सिद्धाए जो साधना करेंगे उनको मोक्ष, जैसे कहते हैं कि सचखंड में ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाना, इसको मोक्ष कहते हैं, केवल्यम कहते हैं, एकत्व कहते हैं, जहाँ सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और बाकी जो मुक्ति हैं जिसको कहते हैं सालोक, शिवलोक में चले जाना, जहाँ बैकुंठ धाम में चले जाना, पौनाहरि जी के लोक में चले जाना, शिव शंकर जी के अवतार हैं, शिवलोक में चले जाना। सा इष्ट, अपने आराध्य इष्ट की तरह हमें भी ऐश्वर्य मिलना उस लोक के। सारूप, जैसे शिवगण बन गए, जैसे विष्णुगण बन गए, या पौनाहरि जी को मानने वाले हैं तो जोली सिमटा सिंगी ये मिल जाता है हमें उन्हीं की लोक में। जब शिवगण बन गए तो सारूप इसको कहते हैं मुक्ति। पर माया से भरे हो गया, जन्म मरण से भरा हो गया, और आनंद प्राप्ति और दुख निवृत्ति, जो तीन ताप, तीन शरीर, त्रिकर्म, चार दोष, पंच क्लेश, पंच कोश, ये सो बंधन था माया की, काम क्रोध लोभ अहंकार, इससे छुटकारा हो जाता है। तो सा इष्ट, सा लोक, सा रूप, सायुज, ये 5 तरह की मुक्तियां होती हैं। सा रूप में वैसा रूप मिलना, सा इष्ट में वैसे ऐश्वर्य मिलना, सा लोक में उनके लोक में वास मिलना, सामीप मुक्ति में उनकी अवतार लीला में, जैसे माँ रत्नों को, विष्णु को, लक्ष्मी को, गोरखनाथ जी को, जब बाबा जी का मोर उसको जिस पे बैठ के वो उड़ारी मारी, वो भी शिव शक्ति से, शिव भक्ति से मुक्त है। तो ये सामीप मुक्ति है कि उनकी अवतार लीला में कोई हमें भी पाठ मिल जाता है। तो इसलिए बाबा जी ये 5 मुक्तियां जब मोक्ष हमें प्रदान करते हैं, गुरु भक्ति, गुरु बना के और पूर्ण सदगुरु की साधना से जैसी भक्ति बाबा जी की हो वैसी भक्ति गुरु की हो, और उन्हीं के गुरु के माध्यम से ही हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। तो उनकी तन मन धन से, सेवा से, शरणागति से ही हमें हमारा लक्ष्य दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति का प्राप्त होगा। और बाबा जी हमें ऐसे पूर्ण सदगुरु से मिलाते हैं ताकि फिर हम उनका दिव्य दर्शन करें, हम उनके बारे में जानें, अपने सारे पापों से, दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से वो जो भी हमें चाहिए वो हम प्राप्त कर सकें। तो ये बाबा जी की भक्ति मोक्ष और मुक्ति दोनों चीजें प्रदान करने वाली हैं, तीनों लोगों का कोई भी सुख प्रदान करने वाली है। लेकिन गुरु भक्ति और पूर्ण सदगुरु साथ में मिलना जरूरी है, तभी हम बाबा जी को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो हम शारीरिक क्रियाओं में ही कि जप कर लो, ये इतना पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, इंद्रियों की से भक्ति कर लो, आरतियां कर लो, जो तो ये सारे कर्म कांड में ही रह जाएंगे, जिसके कारण फिर हमें बाबा जी तो मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाले थे, लेकिन सही गुरु सही ज्ञान ना मिलने से हमने कर्म कांड में ही सिर्फ उनकी
पूजा की तो फिर एंड में हमें 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा। इसलिए गुरु बना के, पूर्ण सदगुरु बना के बाबा जी का ज्ञान प्राप्त करना और फिर गुरु की बताई साधना, जैसे बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से प्राप्त किया। गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वीनाथ जी ने पहले गोरखनाथ को गुरु बनाया, फिर बालकनाथ जी के पास चले गए। अर्जुन ने पहले द्रोणाचार्य, फिर इंद्र, फिर भगवान शंकर से विद्या प्राप्त की। राम भगवान के योग वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, कृष्ण जी के दुर्वासा, सांदीपनि, लखदाता जी के 11वें वरे सरकार, माउदीन चिश्ती, शाहबुद्दीन सौरवर्दी, ये तीनों गुरु। तो इसलिए बताया गया अगर सही गुरु ना मिले, ऐसा ज्ञान ना मिले, तो शास्त्र कहते हैं फटाफट अपना गुरु चेंज करके उनसे, उनको ना अच्छा को ना बुरा को, उनसे किनारे होके एक पूर्ण सतगुरु का लड़ पकड़ के, जैसे एक बच्चा बीमार है, यहाँ से नहीं सही हुआ आगे ले गए आगे CMC, DMC, AM हर जगह जाते हैं, सूट लेने जाते हैं बाहर। ऐसे ही पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के, तो फटाफट वहां से किनारे होके पूर्ण सतगुरु, सही संत जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण पिता है, जिसमें बाबा जी की जोत रखी है, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, नाम शिक्षा दीक्षा लेके, चोली चिमटे का ज्ञान प्राप्त करके हमें ये सारी मुक्तियां, मोक्ष उस गुरु के माध्यम से बाबा जी प्रदान करेंगे जो उनके ही रूप है। और सीधा बाबा जी की भक्ति नहीं हुई, माँ पार्वती ने की थी, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। 40 साल बाबा फरीद ने की, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सुखदेव जी ने की, बैकुंठ धाम जाने लगे, वहां से वापस फेंक दिए गए, क्योंकि गुरु भक्ति से ही वो हमें ये फल देता है। परमात्मा का ये अकाट नियम है और रूल है कि मोक्ष मुक्ति ज्ञान मन की शुद्धि गुरु के माध्यम से होगी, ना कि भगवान के माध्यम से। भगवान तो अंदर बैठा है तब भी काम नहीं आ रहा, बाहर सर्वव्यापक है तब भी नहीं आया, अवतार लेके आया तब भी उसको किसी ने नहीं पहचाना। तो हमारा सारा काम गुरु से है और गुरु ही भगवान है और पूर्ण गुरु ही बाबा जी के रूप है। रामदास की तरफ से सच गुरुदास।